ऋषभ पंत आज इंडिया के स्टार क्रिकेटर बन चुके हैं और अब उन्हें आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कमान भी मिल गई है। यानी कि इस साल पंत आपको आईपीएल में दिल्ली की कप्तानी करते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, हर स्टार को चमकने से पहले एक लंबे और कठिनाई भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है और हर मशहूर सितारे की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। ऐसी ही कहानी है ऋषभ पंत की भी, और आज हम आपको वही कहानी बताने जा रहे हैं। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में एक साधारण से परिवार में हुआ। पंत को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति काफी लगाव था और वो पूरा दिन अपने गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते रहते थे, जिस कारण उन्हें हर रोज घर में डांट भी पड़ती थी। लेकिन इतनी डांट और मार खाने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट खेलना कभी नहीं छोड़ा। उम्र बढ़ने के साथ साथ पंत का क्रिकेट के प्रति लगाव और बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति उनका अटूट लगाव और मेहनत देखकर पंत के घर वाले उनका सपोर्ट करने लगे। जब पंत की उम्र 10 साल की थी तो उन्हें पता चला कि दिल्ली के एक क्रिकेट क्लब में टैलेंट हंट ट्रायल हो रहा है। इस ट्रायल में नए टैलेंटेड खिलाड़ियों का सिलेक्शन होने वाला था, इसलिए पंत ने अपनी मां के साथ दिल्ली जाकर ट्रायल देने का फैसला कर लिया। पंत प्रतिभावान तो थे ही, निडर भी थे। उन्होंने उस टैलेंट हंट ट्रायल में बेझिझक अपना खेल दिखाया, जिसे देखकर सारे कोच प्रभावित हुए और मात्र 10 साल की उम्र में ही उन्हें उस एकेडमी में जगह मिल गई, जो नई प्रतिभा को तराशने का काम कर रही थी। एकेडमी में सेलेक्ट होने के बाद पंत को प्रैक्टिस करने के लिए एक सही जगह तो मिल गई थी, मगर उनके पास दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं था। ना ही फैमिली फाइनेंशियली उतनी मजबूत थी कि कोई व्यवस्था कर पाती। इसलिए यहाँ से ऋषभ के जिंदगी का संघर्ष का दौर शुरू हुआ। एकेडमी में सेलेक्ट होने के बाद ऋषभ पंत को हफ्ते भर में 2 दिन प्रैक्टिस में आना जरूरी था, लेकिन पंत उस समय रुड़की में रहा करते थे और उनकी उम्र भी मात्र 10 साल की थी। इसलिए उन्हें हर हफ्ते उनकी मां रुड़की से दिल्ली लाती और ले जाती थी, और उस वक्त उनके घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे दिल्ली में परमानेंट कोई कमरा या घर किराए पर ले सके। तो ऐसे हालातों में रातों को सोने के लिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और कभी वो रेलवे स्टेशन में रात गुजारते थे तो कभी गुरुद्वारों में। पंत ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि जब वे दिल्ली में प्रैक्टिस के लिए आते थे तो गुरुद्वारे में ही रात का खाना खाकर सो जाते थे। उम्र के साथ पंत का परफॉर्मेंस और अच्छा होता चला गया और वो अपने कोच की सलाह से राजस्थान चले गए, जहां उन्हें राजस्थान की तरफ से अंडर 14 और अंडर 16 खेलने का भी मौका मिला। कहा जाता है कि उस समय राजस्थान की टीम में पंत एकमात्र अलग राज्य के खिलाड़ी थे, जिस कारण उन्हें कई बार भेदभाव का सामना भी करना पड़ा था। कभी उन्हें बैटिंग नहीं मिलती थी तो कभी उन्हें कीपरिंग करने का मौका भी नहीं मिलता था। इन सब कारणों से पंत वापस दिल्ली लौट गए और दिल्ली में ही प्रैक्टिस करने लगे। पंत की ताबड़तोड़ बैटिंग और अच्छी कीपरिंग स्किल देखकर उन्हें जल्द ही दिल्ली की रणजी टीम ने भी चुन लिया, और कुछ ही समय बाद उनके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें पहले इंडिया के अंडर 19 टीम में जगह मिली, और फिर साल 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया टीम में उन्हें चुन लिया गया। पंत के करियर की सबसे खास बात ये थी कि उन्हें जहां भी मौका मिला उन्होंने खुद को साबित किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में मात्र 18 गेंदों पर अर्धशतक जमाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। साथ ही इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से एक शतक भी निकला। इसके बाद एक रणजी मैच में झारखंड के खिलाफ मात्र 48 गेंदों पर शतक लगाकर वे सबसे तेज रणजी शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनके इन्हीं पारियों की बदौलत आईपीएल फ्रेंचाइजी की नजर उन पर गई और दिल्ली कैपिटल ने उन्हें अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद तो जैसे उनकी लाइफ ही बदल गई। यहाँ से उनके कद में दिन दोगुनी और रात चौगुना इजाफा हुआ और लोग उनके दीवाने बनते गए। कुछ ही समय बाद लगातार अच्छी पारियों की बदौलत उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बना ली, और न सिर्फ जगह बनाई बल्कि अपने खेल की बदौलत चाहे T20 हो, वनडे हो या फिर हर फॉर्मेट में उनकी जगह पक्की होती जा रही थी। यही कारण है कि आज क्रिकेट प्रेमी उन्हें धोनी की जगह भरने वाला एकमात्र खिलाड़ी समझते हैं। उनके फैंस के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि अब वे आईपीएल में धोनी के सामने कप्तानी करते नजर आएंगे।
ऋषभ पंत धोनी जैसे बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वे MS धोनी जितनी कूल कैप्टेंसी कर पाते हैं कि नहीं।